Good morning, dear student. Welcome back to our next BS class. Today we will discuss about level of management. तो आपको क्वेश्चन आएगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 टाइप्स के मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। फर्स्ट आता है आपका टॉप मैनेजमेंट, सेकंड आता है आपका मिडिल मैनेजमेंट एंड थर्ड लोअर मैनेजमेंट। 3 टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहला हम देखते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट इज एट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, हेड होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। इतने व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जो टॉप मैनेजमेंट है उसका फंक्शन क्या होता है। तो टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन होता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। ये क्या करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम या क्या ऑब्जेक्टिव है ये डिसाइड करते हैं। अब सेकंड नंबर पे है पॉलिसी। टॉप मैनेजमेंट के मेंबर क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। ठीक है। अब थर्ड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या तैयार करना है, फ्रेमवर्क क्या करना है, वो ये तैयार करते हैं। अब इसकी बात क्या है, कंट्रोल ऑपरेशन। जो भी वर्क हो रहा है वो क्या करते हैं, लोग कंट्रोल करते हैं। जो भी ऑपरेशन में जो भी हमने पैसा लगाया, तो हमारा कितना बजट है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। क्या कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही है, जितने हमने मिनिमम बनाई है, अगर मैक्सिमम तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। अगर ख़राब क्वालिटी बन रही या ख़राब माल आ रहा उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पर मिडिल मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट की सबसे पहला हम मीनिंग देखते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट इज मेनली कनेक्टेड विद द टास्क, पॉलिसी एंड प्लान। इससे संबंधित होता है। क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट में जो व्यक्ति रहते हैं वो मेनली किससे कनेक्ट होते हैं, जो हमको टास्क दिया गया है उसको हमको कैसे पूरा करना, किस किस प्रकार की जो पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है, तो हमको उसको किस प्रकार से उस पर काम करना है। ये किसका काम है, मिडिल मैनेजमेंट का। तो अब हम देखते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो सबसे पहला सीनियर एग्जीक्यूटिव, सेकंड नंबर पर परचेज ऑफिसर, थर्ड नंबर पर सेल्स ऑफिसर एंड फोर्थ नंबर पर पर्सनल ऑफिसर और फिफ्थ नंबर पर फाइनेंशियल ऑफिसर। कितने व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब अगला देखते हैं हम, अगला हम देखेंगे अब इसके वर्ग क्या है।
तो मिडिल मैनेजमेंट की वर्क है, सबसे पहला तो इशू ऑर्डर एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं वो? ऑर्डर इशू करते हैं और इसके बाद उनका ऑर्डर इशू किया, इसके बाद उनको उनका डिटेल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। ठीक है। अब अगला है इसमें कि कम्युनिकेटिव द प्रॉब्लम एंड सजेशन। जो किसकी, जो लोअर मैनेजमेंट हुई या अदर पर्सन की, वो प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको क्या देते हैं? सजेशन कहते हैं उनको, जो अच्छा से अच्छा जो काम करते हैं तो उसके लिए अच्छी से अच्छी सलाह देते हैं, उनको सजेशन देते हैं कि आप किस तरीके से, आपकी क्या प्रॉब्लम है और हम किस प्रकार से आपकी सहायता हेल्प कर सकते हैं। और अगला है कोऑर्डिनेटेड द एक्टिविटी। वो कोऑर्डिनेशन करते हैं किससे? जो वर्क चल रहा है, एक्टिविटी में जो कार्य हो रहा है उसमें कोऑपरेटिव करते हैं। अगला दिया है इसमें गाइड एंड इंस्पायर। वो क्या करते हैं? जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या करते हैं? गाइड करते हैं, और अगर अच्छा कार्य होता है तो उनको इंस्पायर भी करते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, लास्ट है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट को क्या सुपरवाइजर मैनेजमेंट भी कहा जाता है और ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये मैनली किससे कनेक्टेड रहता है? सुपरवाइजर से, एंड जो डायरेक्शन है ऑफ जो ऑपरेटिव एम्प्लॉय, जो जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उसके अंतर्गत, उससे ये संबंधित रहता है मैनली। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? लोअर सुपरवाइजरी स्टाफ, सीनियर सुपरवाइजर, फिर इंटरमीडिएट, ये सभी लोग इसमें आते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है तो हम देखते हैं इनके फंक्शन। प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग। ये इतने जैसे मिडिल मैनेजमेंट के ये वर्क हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम देखते हैं किसकी? वर्कर की, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी, और कोऑर्डिनेशन भी बनाते हैं एक्टिविटी का, ये लोअर मैनेजमेंट वाले, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले। और इसके बाद गाइड भी करते हैं ये एम्प्लॉय को, और फिर यहाँ से ये प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग। अगर जॉब कोई की ट्रेनिंग है तो वो भी इनको प्रोवाइड करवाते हैं यदि उनसे कोई वर्क नहीं बन रहा है तो। अब अगला देखते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस। वो प्रॉपर मेंटेनेंस भी करते हैं जो, और इसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम। जो वर्कर की कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको भी वो सॉल्व करते हैं। फिर क्या है? एडवाइस मैनेजमेंट में, और मिडिल मैनेजमेंट को भी क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। आई होप आपको जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं आपके इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि उसका हम सामान्य भाषा में अर्थ अगर देखते हैं, निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है तालमेल बिठाना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य को करना। और अगर एक दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो दैट दे वर्क टुगेदर। यानी कि कोई भी थिंग या वस्तु होंगी, वस्तुएं हैं तो डिफरेंट टाइप की जो वस्तुएं हैं उनका समूह या संगठन, या पीपल या व्यक्तियों का समूह और व्यक्तियों का सब। अब वो क्या करेंगे? जो लोग हैं वो टुगेदर इकट्ठे होकर कोई वर्क को करना। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। और हम क्या कह सकते हैं? अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग टुगेदर द बिगिनिंग टुगेदर एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस of the
ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेंटेन हार्मोनी इन देम। ठीक है, क्या है, यानी कि सभी लोग इकट्ठे होकर, है ना, शुरुआत से जब से वर्क चल रहा है आखिरी तक सभी लोग इकट्ठे होकर, है ना, तो उन सभी को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या करते हैं, जब सभी लोग एक साथ मिलकर वर्क को करेंगे तो सभी का विकास होगा, डेवलप होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही समूह है कि वहाँ पर सभी व्यक्ति क्या करें, मिलजुल कर काम को करें, तभी हमको कोई गोल की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को कोई अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ऐसा हम सोच लें कि नो नीड टू एम्प्लॉय, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेला वर्क नहीं कर सकता, उसमें सभी लोग मिलजुल कर वर्क को करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब इकट्ठा होकर मिलजुल कर, कोई एक दूसरे के साथ मतभेद नहीं हो, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, ऐसा नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में काम को करें, तो वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। अब इसके हम फीचर देखते हैं। तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। और ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी खत्म ना होने वाली। ये वाला काम हमने पहला काम पूरा मिलजुल के करा, फिर सेकंड काम आ गया, फिर हमको कोऑर्डिनेशन की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। तो ये कैसी कंटिन्यूस प्रोसेस है और नेवर एंड होने वाली। अब रिफर टू ग्रुप, ये हमेशा किसको रिफर करती है, ग्रुप को। अकेला, वो बोला जाता है ना, अकेला चना भाड़ नहीं जोकता, है ना, भाड़ नहीं। तो ये कभी भी ये ग्रुप को ही हमेशा प्रिफर करती है। फिर अचीवमेंट ऑफ द मेंशन, सॉरी मेंशन नहीं, मिशन, अचीवमेंट ऑफ द मिशन, यानी मिशन को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए ये क्या करती है, काम करती है। अब नेचर देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रेटिव ग्रुप एफर्ट, ये क्या करती है कि सभी को वही मिलजुल कर यानी ग्रुप में काम करने के लिए ही प्रेरित करती है। अगला देखते हैं यूनिट ऑफ एक्शन, ये एक्शन कोई भी काम कर रहे तो यूनिटी पर हमेशा बिलीव करती है। फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। फिर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल लेवल मैनेजमेंट, सभी लेवल के मैनेजमेंट के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। अब फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, इसमें एवरी मैनेजर काम को करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, फॉर स्मूथ वर्क, यदि हम कोऑर्डिनेशन में काम करें तो क्या होता है, स्मूथली हमारा वर्क हो जाता है। फिर क्या करते हैं, सभी सरवाइव करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग इसको सभी सरवाइव करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, सभी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, सभी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है। फिर कोऑपरेटिव ह्यूमन, सभी को ये क्या सिखाती, इससे ये पता चलता है कि व्यक्तियों में कितना समूह में कोऑपरेशन है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।